तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हेमंत सोरेन को भी ईडी ने कई समन भेजे हैं, लेकिन किसी भी समन का जवाब देने के लिए या पूछताछ का सामना करने के लिए हेमंत सोरेन अब तक नहीं गए हैं। खबर तो ऐसी भी है कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने पर विचार कर रहे हैं। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है। कैसे हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ रही हैं, ये आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले का आरोप है, इसीलिए ईडी ने समन किया, बार बार बुलाया, लेकिन अब तक नहीं गए हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। रांची के बड़गाई में जमीन घोटाला हुआ था और उसी को लेकर पूछताछ के लिए ईडी लगातार समन कर रही है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। वो तो यहां तक कहना है गलत तरीके से हमें बुलाया जा रहा है, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है। 8.46 एकड़ जमीन हड़पने का आरोप सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आरोपी हैं हेमंत सोरेन। इन सभी मामलों में पूछताछ की जानी है। आय से अधिक संपत्ति जुटाने का भी इन पर आरोप है। सोरेन पर खनन घोटाले का भी आरोप है। लंबी आरोपों की फहरिस्त है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री सवालों का सामना करने के लिए नहीं जा रहे हैं। 2021 चुनाव में खनन पट्टा लेने का भी इन पर आरोप है। ये जो कौन कौन से आरोप है, कैसे उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं झारखंड के मुख्यमंत्री की, ये आपको बता रहे हैं। हेमंत सोरेन को ईडी ने 7वां नोटिस भेजा है। सीएम की कुर्सी गंवा सकते हैं हेमंत सोरेन, इसीलिए विचार कर रहे हैं कि अपनी पत्नी कल्पना को सीएम बना दें। इस पर भी विचार हो रहा है, इस पर भी आज एक बैठक होनी है। तो मुश्किलें हेमंत सोरेन की बढ़ रही हैं, लेकिन हेमंत सोरेन ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। 7 समन किए गए अब तक। और ये 3 तस्वीरें लगातार हम आपको बता रहे हैं, और देखा जाए तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं हो रही हैं, और ऐसे में ईडी समन पे समन भेज रही है, लेकिन हेमंत सोरेन की तरफ से कोई भी जवाब इस पर नहीं दिया जा रहा है। हाजिर नहीं हो रहे हैं हेमंत सोरेन। ऐसे में लगातार उनके जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर भी छापेमारी देखी जा रही है। जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं ईडी ऑफिस से, तो उधर अनूप हमारे साथ रांची से जुड़ चुके हैं। पहले जतिन का यहाँ पर रुख करेंगे। जतिन, देखिए बैक टू बैक नोटिस भेजे जा रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन जांच से बचना चाह रहे हैं या फिर किसी बात का डर है, क्योंकि समन का जवाब वो देते हुए, पेश होते हुए नजर नहीं आ रहे। आज बिल्कुल 7 नोटिस ईडी ने हेमंत सोरेन को दिए हैं। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो 7 नोटिस में अभी तक ईडी के सामने पेश नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है कि ईडी ने जब 7वां नोटिस भेजा तो उसका जवाब हेमंत सोरेन ने बतौर उस नोटिस का दिया है। उस जवाब में हेमंत सोरेन ने बोला है कि वो जानना चाहते हैं ईडी से कि हेमंत सोरेन से वो पूछताछ किस बिना पर करना चाहते हैं। क्या वो उसे इस पूरे मामले में आरोपी ठहरा रहे हैं या कुछ और वजह है। तो इन तमाम सवालों के जवाब वो ईडी से मांग रहे हैं। हालांकि ईडी की तरफ से आगे क्या कुछ कहना होगा वो आने वाले समय में साफ हो जाएगा, लेकिन आज सुबह ही ईडी की 12 टीमें लगाई जाती हैं, 3 अलग अलग राज्यों में लगाई जाती हैं, जिसमें झारखंड का रांची शामिल है, वेस्ट बंगाल का कोलकाता शामिल है और राजस्थान में। इन तमाम 12 लोकेशंस पर रेड ईडी के ऑफिसर्स कर रहे हैं। एक साथ ये रेड की गई। उस रेड का मकसद ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, जो खनन का पूरा मामला है, इसमें ये 12 लोग शामिल हैं और उन्हीं के घर और दफ्तर पर ये रेड की जा रही है, जिसमें हेमंत सोरेन के जो मीडिया सलाहकार है उनकी भूमिका अहम है। उनके घर पर ईडी की टीम मौजूद है और तमाम दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। साथ ही ये जो खनन का मामला जिस जगह पर है, वहां के उस समय के जो डीएसपी रहे राजेंद्र, उनके घर पर भी ईडी की टीम पहुंची है। तो ईडी का साफ तौर पर कहना है कि ये जो पूरा मामला 1000 करोड़ से भी ज्यादा का है, उसको लेकर जो भी लीड उन्हें मिल रही है, जो भी कैरेक्टर उनके सामने आ रहे हैं, उन्हीं सभी कैरेक्टर्स के ठिकाने पर ईडी एक साथ पहुंची है। सुबह तकरीबन 5 से 5:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब टीम वहां पर पहुंची और तमाम सबूतों को खंगालने की अब कोशिश की जा रही है। इसके उलट एक बात और सामने आ रही है कि जेएमएम की जो अलायंस पार्टी है वो आज जो बैठक कर रही है उसमें अहम भूमिका हेमंत सोरेन के इस लिहाज से भी है कि वो अपनी पत्नी का नाम जो है वो फ्रंट पर रख सकते हैं। लेकिन ईडी का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने